आज का टॉपिक है आंकड़ों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डेटा। आंकड़ों का संकलन सांख्यिकी अध्ययन की पहली अवस्था है जिसमें आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है। आंकड़ों के संकलन का उद्देश्य एक सामाजिक आर्थिक समस्या को समझने, उसका विश्लेषण करने और उसकी व्याख्या करने के लिए आवश्यक होता है। जैसे बेरोजगारी की समस्या है, निर्धनता की समस्या है। इसी प्रकार के समस्त प्रयोग के लिए संख्यात्मक तथ्यों के एक विस्तृत समर्थन की आवश्यकता होती है जो आंकड़े कहलाते हैं। देखिए, आंकड़ों का संकलन, इसके दो स्रोत हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य के अनुसार पहली बार आरंभ से अंत तक स्वयं एकत्रित करते हैं। सारी जानकारी स्वयं प्राप्त करते हैं। जैसे आप अपनी 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के आर्थिक सामाजिक स्तर का अध्ययन करना चाहते हैं, जो मैट्रिक में प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं, तो आप उनके जेब खर्च, परिवार की आय, शिक्षा, जीवन स्तर इत्यादि से संबंधित आंकड़े स्वयं एकत्रित करते हैं। तो इस प्रकार से सूचना प्राप्त करना प्राथमिक आंकड़े हैं। सेकंड है द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो पहले ही अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं के द्वारा एकत्रित किए जा चुके होते हैं और अनुसंधानकर्ता केवल इनका प्रयोग करता है। जैसे भारतीय रेलवे से संबंधित आंकड़े जो रेलवे बोर्ड के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, किसी अनुसंधानकर्ता के लिए वो द्वितीयक आंकड़े होते हैं। अब है आंकड़ों को इकट्ठा करने की मुख्य विधियां। मुख्यतः 4 विधियां हैं। पहली है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, दूसरी है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, थर्ड है स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति, और फोर्थ है प्रश्नावली के माध्यम से सूचना संग्रह। प्रश्नावली के माध्यम से दो तरह से सूचना प्राप्त की जा सकती है। पहली है डाक प्रश्नावली विधि और दूसरी है गणकों के द्वारा अनुसूचियां भरना। पहले प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि कौन सी है, इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जहां अनुसंधान किया जाता है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि वह विधि है जिसमें एक अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान के क्षेत्र में जाकर सूचना देने वालों से प्रत्यक्ष तथा सीधा संपर्क स्थापित करता है और आंकड़ों को एकत्रित करता है। इसमें अनुसंधानकर्ता का स्वयं सूचना प्राप्त करने में संपर्क रहता है। इस विधि के गुण हैं, इस विधि के द्वारा संकलित आंकड़े मौलिक होते हैं। सेकंड है, इस विधि से प्राप्त आंकड़ों में शुद्धता होती है क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं आंकड़ों को एकत्रित करता है। अवगुण है, यह प्रणाली अनुसंधान के विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। सेकंड है, इस विधि में अधिक धन खर्च होता है और मेहनत भी अधिक करनी पड़ती है।
दूसरी विधि है संकलन की अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से अनुसंधान किया जाता है। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि वह विधि है जिसमें किसी समस्या से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाले व्यक्तियों से मौखिक पूछताछ के द्वारा आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। स्वयं जानकारी न प्राप्त करके दूसरों के द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है। इस विधि के गुण हैं, यह प्रणाली विस्तृत क्षेत्र में लागू होती है और इस विधि में धन, समय और परिश्रम कम लगता है। अवगुण है, इस विधि के द्वारा संकलित आंकड़ों में उच्च स्तर की शुद्धता नहीं होती है, क्योंकि सूचना देने वाले प्राय लापरवाही कर सकते हैं। सेकंड है, इस विधि में सूचना देने वालों के व्यवहार में पक्षपात की संभावना होती है। थर्ड विधि है, तीसरी विधि, स्थानीय स्रोतों व संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति। इस विधि में अनुसंधानकर्ता विभिन्न स्थानों पर स्थानीय व्यक्ति या विशेष संवाददाता नियुक्त कर देता है। वे अपने अपने तरीकों से सूचनाएं एकत्रित करते हैं और अनुसंधानकर्ता को भेज देते हैं। तो यहाँ भी स्वयं अनुसंधानकर्ता स्वयं न जाके दूसरों से जानकारी प्राप्त करता है। इस विधि के गुण देखिए, इस विधि में समय, धन और परिश्रम की बचत होती है और ये कम खर्चीली प्रणाली है। सेकंड है, इस विधि का क्षेत्र विस्तृत होता है क्योंकि दूर दूर के स्थानों से लगातार सूचना प्राप्त की जा सकती है। अवगुण है, पहला है मौलिकता में कमी। इस विधि के द्वारा संकलित आंकड़ों में मौलिकता नहीं रहती, क्योंकि सूचना देने वाले के साथ व्यक्तिगत संपर्क नहीं होता है। सेकंड है, इस विधि के द्वारा प्राप्त सूचनाओं की शुद्धता में भी कमी होती है।